चलो। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयेरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्तिगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याय सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धद्विपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योन नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आचार्य सर्ववर्म स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। याद है कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? कुछ याद किया क्या? कल याद करने का था। मनीषा, टाइम मिला? मैंने दीदी हमें तब लिखना पड़ेगा, हमारे पास तो है भी नहीं किताब इसकी। पीडीएफ भेजी ना हमने ग्रुप में। तो पीडीएफ खोल ही नहीं पाते हम। किताब कैसे खोलोगी? बस ये याद कर लेना, सी औजस अम औसस टाभ्याम बेस, वैसे यही हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते थोड़ा कर लेना। जी, गी आमघस, लिख लेंगे अब हम। आमघस, हाँ लिख लेना। गस ओस आम, गी ओस सुख, बस इतने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी सूत्र तो अपन लगाएंगे, वो बदलते जाएंगे। तो हम लोगों ने ये पढ़ा लिया था, ईजे सटा इंगप्पा, ये जो क्या है, अनुबंध है। ईजे सटा इंगप्पा है ना, ये क्या कहलाते? विभक्तियों में अनुबंध कहलाते हैं। और हमने सिद्धि कहाँ तक की थी? पुरुष शब्द की पुरुषः पुरुषौ, और जी। जस लगा करके की थी, लेकिन उसका कुछ हम्म। खास जो है पोर्शन वो रह गया था, इसलिए फिर से करेंगे। अशिष्ट। पुरुष जस है ना, जस में थोड़ी ज़्यादा सूत्र लग रहे थे तो अपन ने जल्दी जल्दी कर लिया था, परंतु इसको अच्छे से समझना पड़ेगा एक बार, है ना, बार बार आएगा। इसके लिए सूत्र बनाया था, सी इति कार्य रेप्सोर विसर्जनीय सिद्धम पदम पुरुषः इति सिद्धम पदम तथैव लिंगार्थे द्वितीय विवक्षायाम द्विवचनम औ संधि करके अपन ने पुरुषौ बना लिया था, है ना। ये भी बनाया था, लेकिन इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। हमने कल पूरा करने के लिए समझा था ना, पूरा करके छोड़ देते एक बार। तथैव लिंगार्थे बहुत विवक्षायाम बहुवचनम जस, ठीक है। शालिनी अभी दिख रही थी मुझे, लीव हो गई क्या? लिंग के लिंग प्रथमा में क्या बताते? सिर्फ लिंग का अर्थ बताते। जैसे रामः, रामा का कोई अर्थ है क्या? नहीं, राम ही अर्थ है। नहीं। और रामऊ का क्या अर्थ है? तो बस राम ही अर्थ है, दो, दो राम। ठीक है। और इसी प्रकार रामाह जो अभी हम बनाएंगे उसका क्या अर्थ है? हाँ शालिनी, उसमें दिख तो रही, आज मैंने वो नहीं किया है ओपन। चलो, नहीं दिख रही दीदी, नहीं दिख रही। इसमें पार्टिसिपेंट में है, अब भी मैंने एडमिट किया। आप आए, आ गया भाई। वही बोल रहे, मैंने एडमिट किया वो, आज मैंने वो नहीं खोला, उसको क्या कहते हैं, ओपन कर देती ना मैं अपने आप एडमिट होने वाला, एनेबल, वो शायद आज नहीं कर पाई, ठीक है। तो चलो, अब बहुवचन, बहुवचन में भी बहुत सारे राम या बहुत सारे पुरुष, लेकिन उसका इतना ही बस अर्थ है। बहुवचन का अर्थ है, राम का अर्थ सिर्फ पुरुष का अर्थ पुरुष ही है। उसका अर्थ बताने के लिए, लिंग का अर्थ बताने के लिए ये प्रथमा विभक्ति होती है। तो बहुवचनम जस, ठीक है। बहुवचन में हमने क्या लगाया? प्रथमा के बोलो प्रत्यय, मनीषा। पुरुष।
जी, सी मैंने भी याद कर औजस। ली। हाँ, सियाऊ जस। ठीक है, तो सियाऊ की हमने सिद्धि कर ली, जस की कर रहे हैं फिर से। ठीक है, तो जस की स्थिति की पुरुष और जस, अनुबंध क्या है इसमें? जा, जा। तो क्या हो गया अपने पास अब? अस, अस हो गया पुरुष और अस हो गया। ठीक है, अनुबंध लोपः पुरुष अस इति स्थिते, अकारे लोपम इति प्राप्ते तत्प्रतिषेधा। यहाँ पर क्या है, एक सूत्र लगता है अकारे लोपम। ठीक है, सूत्र नंबर अगर देखना हो तो देख सकते हो, बाद में देख लेना, लेकिन अभी बता दे रहे हैं अकारे लोपम सूत्र का नंबर क्या है। रेपसोर विसर्जनीय दीदी 135 नंबर पे है। अकारे लोपम 135। जी। देखो, पुरुष शब्द में तस्मात् परा विभक्ति रेपसुर पुरुषा सिद्ध होता है, विभक्ति पुरुष शब्द से द्विवचन में अव हो गया। फिर समान सवर्ण अकारो अकारो अकारे लोपम 136 है, इसमें 136 लिखा। ठीक है, 135 कभी नंबरिंग में ये भैया की पुस्तक में 136 है, हो सकता है उस पुस्तक में 135 है ना, बाद में चेक कर जी। लेंगे अपन। तो अकार्य लोपम सूत्र क्या करता, क्या कहता है? अकार्य लोकम लोपम सूत्र की प्राप्ति होने से उसके अपवाद में अकारो दीर्घम घोषवती, अकार्य लोपम प्राप्त था तो इससे अकार का लोप हो जाता, लेकिन इसके अपवाद में एक और सूत्र आ गया बीच में। कौन सा सूत्र आ गया? अकारो दीर्घम घोषवती, 140 नंबर का सूत्र आ गया। तो वो क्या कहता है कि अकार का दीर्घ हो जाता है। ठीक है, घोष परे हो तो घोषवंतों ने इसको घोष माना, तो इसका दीर्घ, इसकी भी प्राप्ति हो गई, इसका दीर्घ हो जाता पुरुषा, फिर अपन स का विसर्ग कर देते तो ये भी नहीं लगेंगे, नहीं लगेगा। ठीक है, अकारो दीर्घम घोषवती 140 सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति हुई। एक साथ लोप तथा दीर्घ की प्राप्ति होने पर सर्व विधिभ्यो लोप विधि बलवान। अब देखो यहाँ पर ये समझ लो थोड़ा सा, यहाँ नंबर नहीं डाला, अकार्य लोपम में 136 याद रखना, और अकारो दीर्घम घोषवती में कितना, कौन सा? 140। 136 और 140 दो सूत्र प्राप्त हुए थे, इनके आधार पर ये कुछ दूसरी बड़ी व्याकरणों का विषय यहाँ पर डाला है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अकारे लोपम इति प्राप्ते तत्प्रतिषेधा, अकारे लोपम ये सूत्र प्राप्त था 136 नंबर का, तो उसका प्रतिषेध हो गया। तो फिर अकारो दीर्घम घोषवती की प्राप्ति हुई, ये भी प्राप्त है, वर्तते ये सूत्र है, लेकिन क्या कहते हैं? सर्व विधिभ्यो लोप विधि बलवान, सभी विधि में कौन सी विधि बलवान होती है? लोप लोप विधि। विधि बलवान होती है। तो अकारे लोपम जो है मतलब ये विधि बलवान है, लोप करो। फिर एक और विधि आ गई, लोप स्वरादेशियो स्वरादेशो विधि बलवान, और लोप और स्वरादेश दो विधि एक साथ मिल रही हो तो फिर स्वरादेश विधि करना। आप तीन चीजें समझ में आई। देखो, एक सूत्र की प्राप्ति हुई, पहले कौन सा सूत्र उषा? अकार्य अकारे लोपम, लोपम। ठीक है, और उसी के साथ साथ कौन सा सूत्र एक और प्राप्त हो गया? अकारो फिर दीर्घ। अकार्य दीर्घ घोषवती। में से कौन सा लगाए? पर दीदी इसको कैसे लगाया? अकारो दीर्घ का क्या देख करके हम अकारो दीर्घ करें? सुनो ना, कुछ भी नहीं लगा रहे, अकार का लोप प्राप्त था, किया नहीं, इसे प्राप्त था कह रहे हैं। ठीक है, हम्म, यहाँ पर अकार का लोप हाँ। प्राप्त था तो किया नहीं, सिर्फ यहाँ पर कुछ ऊपर की बड़ी व्याकरणों का विषय डालने के लिए ये सब डाल रहे हैं। तो अकार्य लोपम सूत्र से अकार का लोप प्राप्त था, उसका प्रतिषेध हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अकारो दीर्घम घोषवती भी यहाँ पर उपलब्ध हो रहा, वर्तते है ना। तो फिर वो एक नियम बना रहे, ये क्या कहलाते हैं? एक नियम कहलाता है, ये लिया ना, सर्व विधिभ्यो लोप विधि बलवान, सभी विधियों में लोप विधि बलवान होती है। मतलब जब बहुत सारी विधि इकट्ठी मिल रही हो ना, तो लोप और लोप विधि भी उनमें हो, सबसे ज्यादा ये वाला चलेगा, लोप करने का काम, उसको प्रधानता दी जाएगी। बलवान है ना लोप विधि, सभी विधि हम्म, में कौन सी विधि बलवान होती? लोप विधि बलवान होती। दोनों में से कौन सा काम होना चाहिए था? अकार्य लोपम। फिर बाद में एक और सूत्र मिल गया, क्या? इस वार्तिक से एक और बात सामने आई, लोप स्वरादेशियो स्वरादेशो विधि बलवान। अगर स्वरादेश भी हो रहा हो और लोप भी हो रहा हो तो फिर स्वरादेश बलवान हो जाता है, फिर लोप भी कमजोर पड़ जाता है। यहाँ तक अपन पहुंचे, इसमें कुछ खासियत नहीं है, ये ऐसे लिख देते हैं और व्याकरण ज्यादातर पढ़ाते भी नहीं, लेकिन अपन
है विषय तो पढ़ के चलो, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अकार्य लोपम प्राप्त था, उसका निषेध किया। क्यों? क्योंकि अकार्य दीर्घ घोषवती भी उपलब्ध है। फिर सर्व विधि में लोप विधि बलवान होती है, इसलिए इसको तो करना चाहिए था, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि लोप और स्वरादेश भी प्राप्त हो गया, तो स्वरादेश विधि यहाँ बलवान हो गई। अब बताएंगे कि स्वरादेश किस रूप में प्राप्त है। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ। वाधिकारात, वा का अधिकार चल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पीछे पड़ा रहता है ना। महाराज जी बार बार बोलते हैं सूत्रेषु, सूत्रों में जो उपलब्ध नहीं है वो सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र, मतलब कहीं से भी जहाँ मिल जाए वहाँ से ला करके लगा लो उसको। मतलब तीसरे सूत्र का वो कहते हैं 36वें नंबर सूत्र में भी अनुवृत्ति हो जाएगी, ऐसा महाराज जी ने बताया था एक दिन। ठीक है, तो वह यहाँ पर बा का अधिकार चल रहा है। बा का अधिकार मतलब विकल्प से होता है ना। वा विरामे, ये यही पढ़ा, वा विरामे इति वर्तमाने, तो ये वर्तमाने मतलब इसका अधिकार है। विभक्ति व्यंजने रेफस्य न स्यात्, क्या कह रहे हैं? विभक्ति व्यंजने रेफस्य न स्यात्, रेफ नहीं होगा। कहाँ पर रेफ नहीं होगा? विराम और व्यंजन परे होने पर रेफ और सकार के स्थान पर विसर्जनीय आदेश होता है। अपन ने पढ़ा ना, क्या है इसका सूत्र बोलो, उषा तुम्हें याद है? रेप और विसर्जनीय। रेफ और विसर्जनीय, विराम और व्यंजन परे होने पर, देखो ना, विरामे व्यंजनादौ च रेफ सकार्यो विसर्जनीयो भवति। ठीक है, विराम परे हो अथवा व्यंजन परे हो तो इसका क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है, विसर्ग। सकार के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। तो उसके लिए ये दीदी बता, आखिरी लाइन फिर बता दीजिए ना, क्या जो आपने अभी बताया ना ऊपर कि एक लोप और स्वरादेश में स्वरादेश विधि बलवान होती है, बता दें। तो फिर क्या हुआ उसका? तुम ये बोल रहे, फिर से बता दें। सिर्फ आखिरी लाइन। आखिरी लाइन बस। लो अभी वो प्रसंग आया नहीं, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि लोप लोप विधि बलवान बताई किससे? इस, हाँ है ना, सर्व हाँ, विधि, अकार्य लोपम। सभी विधि। सब विधि में लोप विधि बलवान होती है। लेकिन अगर स्वरादेश विधि और उपलब्ध हो जाए सब विधियों के बाद, तो स्वरादेश विधि बलवान हो जाएगी। अभी स्वरादेश करेंगे तब तुमको ये समझ में आएगा। अभी इतना बस याद रखना, लोक विधि तो बलवान जी होती है सब विधियों में, लेकिन उसी के साथ साथ स्वरादेश भी हो रहा हो तो फिर बाद में लोक विधि भी कमजोर पड़ जाएगी, है ना। अब यहाँ जी पर आगे बता जी। दें, वाधिकारात, वा का अधिकार होने से विभक्ति और व्यंजने रेफस्य न स्यात्, गीर्षु दूरसु भवति च सजुषु आशिषु, ये इन्होंने अलग से ले लिया, अपनी का तंत्र में ये नहीं है। देखो यहाँ का, देखो एक बार इसको भी देख लो, ये बहुत उपयोगी है। जस, हाँ ये लिखा है, इसको भी एक बार सुन लो, तुम्हारे काम आए। जस विभक्ति आई, इसमें जा का अनुबंध का लोप हो गया, पुरुष अस। यहाँ अकार लोपम, इस सूत्र से अकार का लोप प्राप्त था, है ना। यहाँ तक अपन ने देख लिया 136 से, किंतु अकारो दीर्घम घोषवती सूत्र अनुवृत्ति में चला आ रहा है, ये भी चला आ रहा है। तो अब किसको लगाएं? दो में से, लोप करें कि दीर्घ करें? तो कहते सभी विधि में लोप विधि बलवान होती है। इस नियम से लोप विधि बलवान हो रही थी। फिर क्या हो गया, इतने में स्वरादेश और मिल गया। लोप और स्वरादेश, इन दोनों में स्वरादेश विधि बलवान होती है। इतना हमको समझने के लिए बताया। अब क्या कह रहे हैं, जस के आने पर लिंगांत आकार दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये सूत्र क्या है? जसी, ये वाला सूत्र। अब हम यहाँ पहुंचे हैं, लोपादेश, लोप स्वरादेशो स्वरादेशो विधि बलवान, यहाँ तक पढ़ लिए ना। अब सूत्र आया जसी, हाँ है ना। अब जसी से जसी करेंगे तो अपने को स्वरादेश समझ में आएगा। जसी जसी। लिंगांतो अकारः दीर्घम आपद्यते जसी परे, लिंगांत आकार का दीर्घ हो जाता है जस परे। तो ये जो लिंगांत आकार का दीर्घ किया है ना, ये स्वरादेश है, ये स्वरादेश विधि है। अच्छा। क्योंकि आकार तो ऑलरेडी है ही। अब आपने किससे कर दिया? सिर्फ जसी सूत्र से कर दिया, कुछ नहीं है। एक तरह का नियम है कि अगर जस परे, ये अस जो है ना, इसको जसी बोलेंगे अपन, भले ही अपन ने इसका अनुबंध निकाल दिया। ठीक है, इसकी भी बहुत बड़ी बहस की बात कल बताई थी, वो भी फिर से रिपीट करेंगे। तो जस परे हो तो लिंगांत जो आकार है उसका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया, सिर्फ पुरुषा किया लिंगांत, बाकी ज्यों का त्यों अपने पास जस परे हुए। ये जस है, इसको जस मानना। ठीक है, तब आगे का समझ में आएगा, अस नहीं मानना।
अब देखो, अब इसके लिए लिखा जस परे, आपने कहा कि जस परे हो, तब लिंगांतकार का दीर्घ होता है, लेकिन यहाँ तो हमें जस दिख नहीं रहा है, शंकाकार कह रहा है यहाँ तो अस दिख रहा है, आप इसको जस क्यों कह रहे हो, ये प्रश्न है। ठीक है, तब आचार्य ने ये जवाब दिया, एक देश विकृत मनन्यवत, इसमें एक देश विकृति आ गई है। उषा दिख रही है एक देश विकृति, जा को आ हाँ। कर दिया, जा को क्या कर दिया, हम्म जा में से इसमें से हम्म जा निकाल, आ जा में क्या है, जा प्लस आ दो है, तो इसका हम्म एक हाथ कट गया, एक हाथ पूरा कट गया, हम्म सिर्फ इतना बचा, तो इसमें एक देश विकृति आ गई है जसी में, जस में। जसी हम्म तो एक वचन है सप्तमी का, लेकिन अपन उसको जस बोलेंगे, तो ये जो जस है ना, इसमें एक देश विकृति, जरूर एक देश विकृति आई है, लेकिन ये अनन्यवत है, इससे अन्य नहीं हो गया, अनन्य ही है ये, इसको जस ही मानो। ठीक है, एक देश विकृति अनन्यवत होती है, इससे भिन्न नहीं हो जाती है, मतलब ये इससे भिन्न नहीं हो गया, ये जस ही है। इसने बताया, ये इसको अच्छे से समझे ना, कि ज्यादातर ये ना कोई समझाता भी नहीं, कुछ समझना भी नहीं चाहता, ऐसे लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भी शायद लिखा होगा, हाँ लिखा है, एक देश विकृत मनन्यवत। क्योंकि अब यहाँ जस है ही नहीं, लिखा तो है, अच्छे से लिखा। जैसे इस सूत्र में जस के आने पर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब यहाँ पर क्योंकि अब यहाँ पर जस है ही नहीं, एक देश विकृत मनन्यवत, इस नियम के अनुसार ज अनुबंध का लोप होने पर भी यह जस ही माना जाएगा। अब आगे देखो, कर्ण पुच्छादि कर्ण पुच्छादिषु अंगेषु भिन्नेषु सत्सु श्वा न गर्धवा किंतु स्वास्वैव, कुत्ते की पूंछ कट गई है ना, कर्ण पुच्छ या कान कट गया कुत्ते का, कर्ण पुच्छादिषु, ये सप्तमी का एक वचन है, कान पूछ आदि अंगों में से, अंगों के छिन्न हो जाने पर, छिन्न भिन्न हो जाने पर कुत्ता कुत्ता ही रहता है, गर्दभ नहीं बन जाता, किंतु सैव, तो यहाँ पर जो जैसे वो जस ही रहेगा, अस नहीं हो जाएगा, इसलिए सूत्र लग गया जस परे होने पर। इतना सा बताने के लिए इतना सारा बताया, समझ में तो अच्छे से आ गया ना। ये कर्ण पुच्छा याद रहता अपने को, जैसे कुत्ते की पूंछ काट दो या कान कट जाए, तो फिर भी हम उसको गधा थोड़ी बोलने लगेंगे, गधे की सींग नहीं होती या कुछ भी नहीं होते, उस जैसा दिखने लगा कान कटने से, वैसा तो नहीं घटेगा, वो नहीं लगाना। कान पूछ आदि कट जाने के बाद भी कुत्ता कुत्ता ही रहता है, गधा नहीं हो जाता है, इसलिए हम इसको जसी मान करके वो वाला सूत्र लगा रहे हैं, जसी। जसी की टीका क्या है, बोलो इसका अर्थ, जसी की टीका का अर्थ ये है, टीका कैसा, मतलब ठीक है, जस का ई जैसा टप्पा से जा का जा अनुबंध हो गया, नहीं, वो सब उसका नहीं, अस बचा वो सब नहीं, है। ये आधी लाइन का अर्थ पूछ रहा है, ये जो हमने अंडरलाइन किया ना, ये जसी की टीका है, जसी सूत्र की, अस इतना बस लिख। लिंगांत हम्म लिंगांत आकार का लिंगांत में आकार आए तो दीर्घ हो जाता है जैसी परे होने पर। हाँ, ठीक है, तो अपन ने कहा किया दीर्घ, लिंगांत, पुरुषा, हाँ, लिंगांत है अपने पास, पुरुष आ, हाँ, पुरुष में अ है, ये लिंगांतकार, हाँ। पुरुष शब्द जो है लिंग है, और लिंगांत उसका अ है, सा नहीं है ना। लिंगांत किसको कहते हैं, अ, क्योंकि अकारांत शब्द है ना ये, तो लिंगांत में लिंग के अंत में अ है, शा नहीं है, तो जो लिंगांत आकार है उसका दीर्घ हो गया, ये अपन ने दीर्घ कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया ना अब यहाँ तक बहुत अच्छे से। लिंगांत आकार, बड़ा आ हो गया ना दीदी, आ का बड़ा आ हो गया ना। हाँ, बड़ा बड़ा आ हुआ, आकार का दीर्घ हो गया, छोटा आ था तो बड़ा हो गया, दीर्घ मतलब बड़ा। अब ये कहते हैं दीर्घस्य नास्ति दीर्घता, अपन समान सवर्ण से इसको भी जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसका तो इसका दीर्घ तो इस सूत्र से हुआ है, समान सवर्ण से नहीं हुआ, ये जो बड़ा आ किया ना अपन ने, समझ में आ किसे रहा हुआ है? जसी सूत्र से बड़ा हुआ है ये, है ना। अभी अपने पास एक सूत्र और उपलब्ध है, प्लस अस में, लग रहा है कि नहीं सूत्र, इसमें सूत्र लग रहा है संधि का, दीर्घ दीर्घ नास्ति, हाँ, समाना सवर्ण दीर्घ भवति, तो अब दीर्घ क्यों नहीं हो रहा और ज्यादा, क्योंकि दीर्घस्य नास्ति दीर्घता, है ना, दीर्घ की वजह दीर्घता नहीं होती, तो इसलिए अपन ने इसको मिला दिया इसमें, ये वाले आ को, परंतु इतना ही दीर्घ रहेगा,
वो अपने पास क्या बचा उषा? जस का अर्थ बचा। ये बचा, ये क्या है? अच्छा सा सा बचा, सा बचा। मतलब रेप तो और हाँ सा इसमें मिल गया बचा ना है। समाना सवर्ण दीर्घवती से। हम्म, सा का क्या करेंगे? रेप शोर विसर्जनीय। रेप्स और विसर्जनीय। इतना बनाना था कल अपने को, इसलिए कल अपन ने नहीं किया था परिश्रम। समझ में आ गया ना आज अच्छे से जितना पढ़ा जी हाँ दीदी। पूरा? और एक बार रिवीजन कर लेना, ये विषय पूरा पक्का कर लेना, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। सस्य विसर्जनीय का अर्थ क्या है? सा का विसर्ग हो गया। सस्य विसर्जनीय किससे हुआ? रेप्स और विसर्जनीय से। फिर बन गया अपना पुरुषः शब्द। तथैव आमंत्रणार्थ विवक्षायाम, उसी प्रकार आमंत्रण अर्थ की विवक्षा में, ऐसा अर्थ जिसमें आमंत्रण सूचित हो रहा हो, वहां पर भी सियौजस लगता है, बस ये इसका अर्थ है। तथैव यानी उसी प्रकार आमंत्रणे, आमंत्रण, अगर आमंत्रण समझ में आ गया? आमंत्रण मतलब संबुद्धि, संबुद्धि मतलब हे राम, हे रामो, हे रामा, उसी को संबोधन कहते हैं अपन लोग। ठीक है। सप्तमी। जब संबोधन सप्तमी के बाद वाला, अष्टमी कहना चाहिए, है ना? हाँ है सप्तमी। ना? सप्तमी के बाद संबोधन आता है, तो उसको संबुद्धि, सी को संबुद्धि कहते हैं, और बाकी प्रत्यय तीनों वही लगते हैं। ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र बना दिया, आमंत्रणे च। आमंत्रण क्या? आमंत्रणे च। हम्म किसे कहते हैं आमंत्रण? तो दूर स्थाना, दूर स्थानम, स्थानाम लिखा, दूर स्थानाम अभिमुखीकरणम आमंत्रणम। बहुत दूर से अगर किसी को अपने को बुलाना है, रमा, हे रमा इधर आओ, तो ऐसा दूर स्थान से जब अपने को अपनी ओर अभिमुख करना होता है किसी को, तो उसको आमंत्रण कहते हैं। उसमें भी तत्र यानी उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति से क्या क्या लेंगे मनीषा? सी औजस। हाँ बस पूरे तीनों लेंगे। अब लगा दो सी, इसमें एक सूत्र लगेगा, बस फिर तीनों बन जाएंगे। अपन ने लगाया पुरुष प्लस सी, अपन क्या बना रहे? संबोधन वाले रूप, है ना, आखिरी वाले। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण के बाद। ठीक है। आमंत्रणे च, ये तो प्रथमा विभक्ति कर दिया, प्रथमा विभक्ति भवति। अब आमंत्रणे सी संबुद्धि। आमंत्रणे सी संबुद्धि। हम्म मंत्रणे सी समृद्धि। हम्म आमंत्रणार्थे विहिता सी संबुद्धि संज्ञा भवति। अब यहाँ पर सी है, सी औजस वही वाला, तो आमंत्रण अर्थ में की गई है ये। आमंत्रण अर्थ में मतलब कर्ता में नहीं की है हमने, संबोधन में की है। प्रत्यय तो वही है, लेकिन अभी जो हमने सिद्धि की ना, वो कर्ता कारक में की। अब हम कौन से कारक में कर रहे हैं? संबोधन में कर रहे हैं। अंतर समझ में आ गया तो सिद्धि भी समझ में आ जाएगी। ठीक है मनीषा? जी दीदी। तो आमंत्रण में की गई जो सी है उसकी संबुद्धि संज्ञा होती है। इस वाले सी को हम क्या कहेंगे? संबुद्धि कहेंगे। ठीक है। अब सी का लोप कर देंगे, पूरा पूरा लोप कर देंगे। ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यम सिरलोपम। सप्तमी कृष्ण श्रद्धार्थम सर्वोपम। ह्रस्व नदी और श्रद्धा से परे संबुद्धि संज्ञक जो सी है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर नदी भी नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, तो क्या बचा? ह्रस्व बचा। तो ये ह्रस्व है ना, छोटा आ है ना, छोटा है मतलब ह्रस्व है। समझ में आया? तो ह्रस्व से परे जो सी है उसका लोप हो जाता है, पूरा लोप हो गया, बस कुछ नहीं। इस सूत्र ने क्या कर दिया? सिर लोपम, सी का लोप हो गया। ऊपर हम लगा देंगे हे पुरुष, बन गया। ठीक है। कैशित आमंत्रण अभिव्यक्तये अहो हे भो शब्द प्राग प्रयोज्यन्ते। कोई कोई आमंत्रण की अभिव्यक्ति करने के लिए अहो हे भो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हे पुरुष बन गया अपना, यहाँ जगह नहीं इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। ठीक है। द्विवचन में कैसे बनाएंगे? बनाओ मनीषा, बहुत सरल है। आओ, कल तो थी ना, तुम नहीं थी। थे दीदी। हाँ तो बना लो। कौन सा सूत्र लगाया था? बोलो उषा। औ सही है। ओकारे औ औकारे च से पुरुष का जो आ है उसका औ हो गया। ठीक है, पुरुषौ बन गया, और परश्च लोपम आपद्यते से इसका लोप कर दिया, पुरुषौ। जी। इसी प्रकार जस लगा लो। जस कैसे लगाएंगे? पूरी वही करना पड़ेगा प्रक्रिया।
लेकिन अब अपन ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता करना था बस उतना, तो अपन ने पता कर लिया। जस्ट स्पष्ट हो जाता है। अब सीधा सीधा अपन कर दें पूरी वही जो अपन ने अभी पुरुषाह बनाने के लिए किया था ना, वैसे यहाँ भी हो गया। जी। जस जस नहीं लिखना, जस लिखना। जस का अपन ने 10 का 8 हो जाएगा। जस किया और बस हाँ आखिरी वाला सूत्र लगाया, अकारो दीर्घम गोश्वती, यही था ना लास्ट वाला। स्वरादेश विधि, स्वरादेशो विधि बलवान। स्वरादेश विधि में स्वरादेश, इस परिभाषा से स्वरादेश विधि अग्रिम सूत्र में प्राप्त होती है, ये वाला है। दीर्घम आपद्यते, लिंगांत आकार का दीर्घ हो जाता है। जसी, जसी सूत्र से अपन ने लिंगांत आकार का दीर्घ कर दिया है ना, एक ही लगाएंगे अब अपन, उतने सारे नहीं सोचेंगे। जसी ने क्या किया, लिंगांत आकार को दीर्घ कर दिया और रेपसोर विसर्जनिया से विसर्ग हो गया। तो हे पुरुषाह बन गया, दो रूप बन गए अपने, प्रथमा और संबोधन है ना। क्या क्या बन गए, राम है प्रथमा। पुरुषाह, यदि संबोधन बीच में क्यों बता दिया? इसलिए कि वही वाली रूप विभक्तियां हैं इसमें, तो यही बता देते हैं। अब सीधे कर्म आदि लगाएंगे, आम औष्टाभ्याम विष वगैरह, इसको इसी को लगाना था तो यही खत्म कर दिया काम। आखिरी में एक सी आती है विभक्ति। लेना क्या है सी औ जस, ये 7 जो विभक्तियां दी हैं, हम्म। मतलब इनका मीनिंग क्या होता है इनका? इनका मीनिंग कुछ नहीं होता, ये प्रत्यय है, इनसे ही होगा। अपन औ लगाएंगे तो दो राम इधर आओ, दो पुरुष, हमें समझ में आ जाएगा पुरुषौ बोलेंगे तो। फिर कर्म में अगर बोलेंगे तो पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषा, पुरुषान जो भी बनेगा, अभी अपन सिद्धि करेंगे तो पुरुष को देव, है ना, को अर्थ निकालेंगे, वहां कर्म बन जाएगा। फिर तीसरा बनाएंगे, रूप चलाएंगे तो फिर अपने को करण का ज्ञान हो जाएगा कि पुरुष के द्वारा ऐसा किया गया, महापुरुष के द्वारा किया गया, है ना, महापुरुषों को देखो, तो ऐसे उनको कर्म बना दिया, फिर करण बनाएंगे। जब ये सब पढ़ लेंगे अपन, तो फिर अपन जब संस्कृत में मूल से चलेंगे तो आराम से समझ जाया करेंगे कि यहाँ पर क्या प्रसंग चल रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं। अभी तो एक ही पढ़ा है ना। जैसे जैसे पुरुषान बनता है, ये देखो बहुवचन में, पुरुषम, पुरुषौ, पुरुषान, पुरुषेण, पुरुषाभ्याम, पुरुषै, पुरुषाय, पुरुषाभ्याम, पुरुषेभ्यः, हाँ, 7 पुरुषात्, पुरुषाभ्याम, पुरुषेभ्यः, ये सब बनाएंगे अपन। अभी तो पुरुष का ज़्यादा बोलते नहीं है तो हमारे उसमें सेट नहीं है, जब हम राम का जल्दी बोल देते हैं। फिर ये सब जो सूत्रियात थे वो लगेंगे, विषय स्वा कैसे चलेगा, एक बस समझ में आ जाएगा ना तो फिर अपने आप खुद बनाने लगता है। चलो जिनवाणी स्तुति कर लो, पुरुषेभ्या ये बनाया है, यहाँ तक चल रहा है। उषा कर लो। वाणी सिनेन्द्र पतिता दुख हारिणी है, संत भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में यही अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म से ही। क्या वाणी की ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरूं सदा देते। हे जिनवाणी भारती तुह जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुकून। हे बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।